हरे कृष्णा। मिलियन डॉलर क्वेश्चन। क्या एस्कॉन एक विदेशी संस्था है, अमेरिकी संस्था है, और एस्कॉन भारत से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अमेरिका भेजती है? जिन लोगों को ऐसा लगता है उनके लिए इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा। आपने 5 में से एक क्वेश्चन का भी तर्क संगत अगर उत्तर दे दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब से हटा दूंगा, डाउन कर दूंगा। Challenge accepted. एक्चुअली में जो कन्फ्यूजन है ये सबसे पहले राजीव दीक्षित जी ने स्टार्ट करी। राजीव दीक्षित जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने स्वदेशी के लिए, आयुर्वेदा के लिए बहुत काम किया है, और वो स्वदेशी को लेकर इतने पागल थे कि उन्होंने कभी विदेशी दवाइयाँ तक नहीं ली, बल्कि बीमार हो जाते थे तब भी नहीं लेते थे। इसलिए हो सकता है कि एस्कॉन में कुछ वेस्टर्नर्स को देख के पता नहीं कैसे उनके दिमाग में बात आई, किसी ने बताई, या कैसे उनके दिमाग में गलतफहमी क्रिएट हुई कि एस्कॉन जो है वो एक विदेशी, एक अमेरिकन संस्था है। पहले एक बार देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है इस बारे में बात करते हैं। डर लगता है। ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कोई, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। सबसे पहली बात, एस्कॉन जो है वो कोई अमेरिकी संस्था नहीं है। एस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी है। एस्कॉन का नाम ही क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, उनमें जितनी भी बड़ी सिटी हैं, लगभग सभी में आज के टाइम में एस्कॉन मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरे दुनिया के सारे देशों में मंदिर है तो कौन किसको पैसा भेज रहा है? क्या सारी दुनिया के देश बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है और उनके सबके देशों से पैसा इकट्ठा करके अमेरिका भेजा जा रहा है? और इन सारे देशों में रशिया भी है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। तो रशिया में तो बहुत ही ज़्यादा एस्कॉन के मंदिर है, कई लाख भक्त हैं। मतलब रशिया के अंदर इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि वहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करके अमेरिका भेजा जा रहा है, जो उसका दुश्मन देश है, और किसी को पता नहीं लग रहा है। एस्कॉन तो यूके में भी है, सिंगापुर में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। मतलब अमेरिका पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करने के लिए वहां पे मंदिर खोल रहा है, मस्जिद भी नहीं, मंदिर खोल रहा है। पैसा किससे इकट्ठा कर रहा है? पाकिस्तान से। कमाल है। और ये इतनी पुरानी संस्था है, 50 साल पुरानी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि 50 साल से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े छोटे बड़े सारे देश हैं, किसी को पता ही नहीं लग पा रहा है, और सबसे पैसे इकट्ठा कर करके अमेरिका भेजा जा रहा है। कमाल है। दूसरी बात, जिनको एस्कॉन की हिस्ट्री नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एस्कॉन जो है वो एक भारतीय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिनका नाम था AC भक्तिवेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद। जो ये प्रभुपाद जी थे, ये पहले अपनी जवानी के टाइम में फ्रीडम फाइटर भी रहे हुए हैं। बहुत बड़ा इनका बिजनेस था। अपने जब गुरु से मिले, सारा बिजनेस, घर सब त्याग के वृंदावन चले गए। वहाँ जाके इन्होंने भजन करे। इनके गुरु ने कहा कि भगवान कृष्ण का जो नाम है वो पूरी दुनिया में फैलाना है, तो अपने गुरु की आज्ञा से ये अमेरिका गए। अब आप खुद सोचिए, एक भारतीय आदमी जिसकी 70 वर्ष आयु है, जो अपने टाइम में जो देश के लिए लड़ा है, जिसने अपना पैसे का सारा बिजनेस छोड़ दिया है, वो एक ऐसे देश में वीजा पर जा रहा है जहां वो किसी को नहीं जानता, जहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जहां उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वहां जाकर भी, अमेरिका में जब प्रभुपाद जी आए, यहां पर आकर भी उनके पास कोई रहने की जगह तक नहीं थी। एक छोटे से गैराज में किराए पे वो रह रहे थे। तो उन्होंने सारा बड़ा प्लान रचा ताकि भारत का पैसा अमेरिका भेजें। अमेरिका में किसको? वो खुद तो वहां किसी को जानते नहीं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर नहीं रही थी, वो तो वहां पे वीजा पे गए थे, और जबकि वो खुद भी एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं। डज इट मेक एनी सेंस? कोई सेंस है इस बात की? तीसरी बात यह है कि अगर भारत का पैसा बाहर भेजना था तो मंदिर तो सबसे पहले भारत में खोलने चाहिए थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले मंदिर खोले अमेरिका में, उसके बाद कई सारी कंट्रीज में मंदिर खोल गए। भारत में तो बहुत बाद में जाके मंदिर खोले, 1971 में। और बाहर भी अगर पैसा इकट्ठा करना था तो कृष्ण के मंदिर खोले। कृष्ण को तो वहाँ कोई जानता भी नहीं है, वहाँ कुछ चर्च वगैरह खोलते या कुछ इस टाइप की चीज़ें करते जिससे पैसा इकट्ठा होता। ऐसे किसी का मंदिर खोलना जिसको कोई जानता नहीं है, वो भी विदेशों में जाके, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। चौथी बात, एस्कॉन का जो इन्वायरमेंट भी अगर आप देखो ना, वो बहुत मुश्किल है। मतलब 4 कड़े नियम हैं। ऑनियन गार्लिक नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, सुबह 3 बजे उठ के जो है जप माला करनी है। अगर ये नियम हटा दिए जाए ना, तो आज जितने एस्कॉन में डिवोटीज हैं उसके 10 गुना ज़्यादा डिवोटीज हो जाएंगे। तो इतने नियम कानून हमें क्यों बनाने हैं? हमें तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास लाना है ताकि उनसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके विदेश भेजा जा सके। तो फिर ये नियम कायदे कानून क्यों सुबह 3 बजे उठ रहे हैं? ये सवाल है। मैं नहीं बताऊंगा। और फिर ये प्रचार भी किस चीज़ का कर रहे हैं? भगवद गीता? अरे कुछ जादू टोना, कुछ चमत्कार टाइप से करते हैं। देखो कैसे लाखों करोड़ों की भीड़ एकदम इकट्ठी हो जाती है और कितना पैसा भी दान में मिलता है। ये भगवद गीता क्यों सुना रहे हैं? तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमें तो पैसे इकट्ठे करने हैं ना, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं?
यही नहीं, अभी और सुनिए। पांचवा सवाल, अब देखें कि एस्कॉन में ना ज़्यादातर बहुत एजुकेटेड लोग भरे पड़े हैं। आप एस्कॉन दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, जो भी मेजर एस्कॉन से आप वहाँ जाइए, वहाँ भरे पड़े हैं लोग जो IIT से हैं, IIM से हैं। तो ये लोग जिनका इतना अच्छा कैरियर हो सकता था, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, विदेश में जाकर अच्छे से रह सकते थे, ये क्यों अपना पूरा कैरियर छोड़ के एस्कॉन में एक छोटे से कमरे में इतने सख्त नियमों का पालन करते हुए अपनी लाइफ को इस तरीके से जी रहे हैं? थोड़े दिन पहले अमोघ लीला प्रभु जी की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने अपना कमरा दिखाया था। एक बहुत छोटा सा स्टोर रूम है, 2 लोग वहाँ ठीक से खड़े नहीं हो सकते। रात मेरा बेडरूम बन जाता है ये, और अभी मेरा ड्राइंग रूम बना हुआ है ये, तो इसलिए अगर कोई मेरे से मिलने के लिए आता तो 2-3 भक्त बैठ पाते हैं, बाकी मैं बैठ जाता हूँ लाइक दैट। ये मेरा ऑफिस एरिया भी है और ये मेरा रीडिंग टेबल भी है। मैं भी पहले एस्कॉन में ही रहता था। हमारे को तो एक छोटी सी चटाई दे देते थे वो, और एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें अपना थोड़ा सा सामान रख लेते थे। जहाँ जगह मिली चटाई बिछाओ और वहाँ पे लेट जाओ रात को। हाँ, ये हालत है आज भी एस्कॉन में ऐसी है। एक बड़े हॉल में 20-20, 30-30 लोग रहते हैं। क्यों मतलब कि अपना इतना घर परिवार छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के, इतने सब पैसे छोड़ के तुम अपने एक ऐसे छोटे से कमरे में कहीं पे रह रहे हो ताकि अपने ही देश के खिलाफ काम करके पैसा लेके बाहर भेजा जाए? डज इट मेक एनी सेंस? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो ये 5 प्रश्न है मेरे, या तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, नहीं तो मुझे बताइए कि इन 5 प्रश्नों में कौन सा आपको सबसे तर्कसंगत लगता है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। एस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, सबकी अकाउंटेबिलिटी अलग होती है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट का जो है रेगुलर इनके ऊपर ऑडिट होता है। जो भी आप दान दक्षिणा मंदिर में देते हैं वो सब रिटर्न में होता है। इवन जो दान पेटी जिसमें हम पैसे डालते हैं, वो दान पेटी भी कोई 1-2 लोग नहीं खोलते, उसमें कई सारी अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। जब वो पेटी खोली जाती है उसमें से पैसों की जो है काउंटिंग होती है। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और जहाँ तक बात है पैसा को विदेश में भेजने की, कभी ज़रूरत पड़ती भी है तो उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसके लिए अप्रूवल्स लिए जाते हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन में इशू चल रहा है, तो यूक्रेन में हमारे कई सारे मंदिर टूट गए हैं, कई सारे डिवोटीज बेचारे वहाँ पे एकदम बेघर हो गए हैं, तो वहाँ पे हमको हेल्प भेजनी है। तो पूरी दुनिया से जितने भी एस्कॉन के डिवोटीज़ हैं या बाकी भी सब लोग हैं, एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया गया है। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिवोटीज डोनेट कर रहे हैं ताकि उस पैसे को से यूक्रेन में हेल्प की जा सके। या फिर जैसे हमने देखा था अभी पीछे बांग्लादेश में क्या हुआ था, हमारे मंदिर जला दिए थे, बेचारे डिवोटीज को मार दिया था, तो मंदिर को वहां दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, और उस प्रोजेक्ट में जो पैसा इकट्ठा होता है वो यही कहकर लिया जाता है कि इसको हम बांग्लादेश में दे रहे हैं। या कहीं पे भूकंप आ गया, तबाही हो गई, जैसे हमारा मायापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, TOVP मंदिर, तो वहां पे मंदिर से पूरी दुनिया से पैसा आ रहा है। तो वो TOVP जो है एक प्रोजेक्ट है। हाँ, और बहुत सारा पैसा तो अमेरिका से वहाँ पे आ रहा है, चाइना से वहाँ पे आ रहा है, चाइना के बहुत सारे लोग वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। तो पैसा इधर उधर जाता है, लेकिन वो प्रॉपर एक कंट्रोल ऑडिट की फॉर्म में जाता है, वो लिखा पढ़ी के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि डाला कुछ और पीछे से कुछ हो गया, ऐसा संभव ही नहीं है। लास्ट में मेरी एक शिकायत भी है आप सब लोगों से। हमें कहीं से कोई मैसेज आता है किसी साधु संत के खिलाफ, किसी मंदिर के खिलाफ, 1 सेकंड नहीं लगती हमको विश्वास करने में। फटाक से उठाया, उसको सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दिया, इधर उधर फटाफट से फैला दिया। एक बार हम नहीं सोचते कि जिनके बारे में हम बात करें, एक बार देख तो लें कि क्या वो सच भी है कि नहीं। कोरोना के समय में इतने लोग महामारी से मर रहे थे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे अपने खुद के घर वालों के लिए। हाँ, उनको लग रहा था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। ऐसे समय में जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो घर घर जाके लोगों को प्रसाद बांट रहे थे कि कोई भूखा ना सोए। 7 करोड़ प्लेट जो है प्रसाद बांटा गया है। रिटर्न है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट हुआ है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नंबर बता रहे हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा इस्कॉन काम कर रहा है, कितना बड़ा सपोर्ट कर रहा है। ऐसी संस्था जो अपना सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैला रही है। आज इस्कॉन की वजह से पूरी दुनिया में लोग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं। ऐसी संस्था के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो थोड़ा देख तो लें कि वो सच है भी कि नहीं है, या कहीं से मैसेज आया फटाक से उसको एकदम से आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक टूथपेस्ट से लेके एक मोबाइल फ़ोन तक, हम सारे प्रोडक्ट जो हैं विदेशी कंपनियों के यूज़ करते हैं, वो सारा पैसा विदेश जाता है। आज तक मैंने कभी कोई व्हाट्सएप मैसेज या उसके विरोध में वीडियो नहीं देखी। और अपनी ही एक भारतीय संस्था जो भारत का जो संस्कृति पूरी दुनिया में ले जा रही है, भारतीयों के लिए इतना काम कर रही है, हम सबको मिलकर उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि भी अननेसेसरी उसको डिफेम करना चाहिए। हरे कृष्णा। I am sorry, Babu.